छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस समय रविंद्र चौबे के बयान से उठे बवंडर से बाहर नहीं निकल पाई है। इस मामले में सुलह सफाई की कोशिशों के बावजूद चौबे के बयान से उठा बवाल शांत होता दिख नहीं रहा है। आज हुई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में भी ये मुद्दा उठा, जिसमें रविंद्र चौबे के बयान को अनुशासनहीनता मानकर कार्रवाई करने का न केवल प्रस्ताव आया, बल्कि इस तरीके की बातों को रोकने के लिए जिला अध्यक्षों को विशेष निर्देश जारी किए गए। वहीं कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेतृत्व के खिलाफ दिए गए बयान को गंभीरता से लेकर कार्रवाई करने की बात भी उठी। चौबे जी का जो बयान है वो फिर से एक बार चर्चा में कहाँ से पता लगा? हमारी बैठक की बातें आप लोग के पास चर्चा है। गजय भाई देखिए, संगठन को मजबूती के लिए अब देखिए, वो तो घर की बात है, पार्टी के अंदर की बात है, पार्टी के अंदर हम लोग चर्चा हमेशा करते हैं। आगे इन सब चीज से कैसे बचना चाहिए, उन मुद्दों पे लेकर हम लोग चर्चा करते हैं। इधर इस मामले की आग अभी ठंडी हुई नहीं थी कि बैठक में चरणदास महंत के द्वारा कही गई बातों ने नया बवाल खड़ा कर दिया है। बैठक में चरणदास महंत ने तो जिला अध्यक्षों को समझाइश देते हुए ये तक कह दिया कि नेतृत्व परिवर्तन जैसी बातें बड़े नेता नहीं बल्कि चमचे फैलाते हैं। हमने जरूर बोला है कि ये जो बाकी बातें बाहर जा रही हैं, जो एक दूसरे को हम लोग मुख्यमंत्री बना रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष बना रहे हैं, वो हमारी गलती नहीं है, हमारे चमचों की गलती है। तो सभी नेतागण, सभी जिलाध्यक्षगण अपनी अपनी चमचों को संभाल के रखें, ये हमने विशेष निर्देश दिया है। इधर जैसे ही कांग्रेस में चमचा संस्कृति की बातें सार्वजनिक हुई, वैसे ही भाजपा ने मुद्दा लपक लिया। वरिष्ठ भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल कांग्रेस पर हमलावर दिखे। उन्होंने कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को चमचा कहे जाने को कांग्रेस की संस्कृति करार दिया। कांग्रेस में चमचा संस्कृति आज से नहीं है, कांग्रेस का जब से निर्माण हुआ तब से चमचा संस्कृति चल रही है और वो आज भी जारी है, और इसीलिए कांग्रेस रसातल में जा रही है और वो जाती रहेगी। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस जो है, राहुल गांधी जी की कांग्रेस अलग है, सोनिया जी की कांग्रेस अलग है, खड़गे जी की कांग्रेस अलग है, प्रियंका की कांग्रेस अलग है। तो सब अपने अपने चमचों को आगे बढ़ाने में लगे हैं। कौन किसका चमचा है वो तो समय बताएगा। सब किसी न किसी के चमचे हैं। फिलहाल रविंद्र चौबे के बयान के बाद पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने इस तरीके की आवाजों को खामोश करने के लिए अनुशासन का डंडा उठा दिया है। आज की बैठक में रविंद्र चौबे जैसी बातें करने वालों को सबक सिखाने की मंशा दिखाई दी, लेकिन इस जगह में कांग्रेस ने चमचा संस्कृति जैसी बातें कहकर एक बार फिर अपने अंदर की एक खामी को फिर उजागर कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है राजनीति के उस जुमले पर जिसकी चर्चा बार बार होती है और ये भी उस पर एक बार बार विचार आता है कि इसे ख़त्म किया जाए, और वो है चमचा संस्कृति। चमचा संस्कृति से कोई नहीं बच पाया है और कोई पार्टी इससे अछूती नहीं है, लेकिन इस समय इस संस्कृति के दुर्गुणों को झेल रही है कांग्रेस, क्योंकि नेताओं को खुलकर कहना पड़ रहा है कि अपने चमचों को समझाएं, वो या ऐसी बातें ना फैलाएं जिससे कि पार्टी में गुटबाजी बढ़े। तो क्या है ये चमचा संस्कृति और किसे परेशान कर रही है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कांग्रेस में इस चमचा संस्कृति को रोकने के लिए क्या प्लान बनाया है। इस चर्चा को शुरू करते हैं, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल पुसतकर जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं KS चौहान जी, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, हमारे साथ जुड़ी हैं डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने बताया कि
कांग्रेस में एक बवाल सा उठा रविंद्र चौबे के बयान के बाद कि रविंद्र चौबे चाहते हैं कि कोई और अध्यक्ष बने, और इस बवाल को थामने के लिए कांग्रेस जो प्रयास कर रही है उसमें और उलझती दिख रही है। और उसका एक नज़ारा देखने को मिला कार्यकारिणी की बैठक में, जहां जिला अध्यक्ष आपस में भिड़ गए। फिर महंत जी ने कह दिया कि चमचों को समझाना चाहिए नेताओं को कि वो ऐसी बातें ना फैलाएं। तो ये एक बवाल जो थमना था वो और बड़ा होता दिख रहा है, और इसीलिए ये बहस हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ओपनिंग कमेंट ले लेते हैं कांग्रेस से। डॉक्टर शिल्पा जी हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पा जी, चौबे जी ने जो कहा वो तो कहा, उन्होंने खेद भी व्यक्त कर दिया, सफाई भी दो तीन तीन बार दी, उन पर अब कार्रवाई की बातें आ रही हैं आज की बैठक के बाद। लेकिन ये चमचा संस्कृति की बात कहकर एक बार फिर से आप लोग अपने कार्यकर्ताओं पर उंगली उठा रहे हैं, उन पर संदेह व्यक्त कर रहे हैं, उन्हें चमचा जैसी उपमा दे रहे हैं। क्या ये उचित है क्या? नमस्कार मोहन जी, सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं देती हूँ। ईश्वर से आपके दीर्घायु होने की कामना करती हूँ। धन्यवाद। देखिए मोहन जी, आज जो बात हो रही है शब्द की राजनीति, ये जो चमचा शब्द है वो सामान्य बोलचाल में उपयोग होने वाला शब्द है। हम लोग सब छत्तीसगढ़िया हैं और चरणदास महंत जी एक जमीनी स्तर के नेता हैं, बहुत ही साधारण और छत्तीसगढ़िया नेता के रूप में सरल, सुलझे हुए, सामान्य बोलचाल और जनता से जुड़ी हुई बातें करने की उनकी विशिष्टता है। तो ऐसे में इतने सुलझे हुए नेता जब इस प्रकार की बोलचाल की भाषा का उपयोग कर रहे हैं तो ये मुझे नहीं लगता कि ये अपमानजनक मानना चाहिए। चलिए फिर भी इस पर एक और बात मैं बता देती हूँ मोहन जी, कि चमचा शब्द का उपयोग उन्होंने उस संदर्भ में किया है कि जो लोग कांग्रेस की या किसी भी राजनीतिक दल के विचारधारा से संबंध नहीं रखते हैं, वो केवल चाटुकारिता करते हैं, वो केवल सत्ता के लिए कार्य करते हैं, वो केवल पद प्रतिष्ठा के लिए कार्य करते हैं, वो केवल कमीशन के लिए कार्य करते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं राजनीतिक दलों के आसपास जो चाटुकारिता करते हैं। उन चाटुकारिता करने वालों के लिए ये शब्द बिल्कुल उपयुक्त है। वो किसी विचारधारा से संबंध, वो कांग्रेस की विचारधारा पर चलने वाले लोग नहीं होते, वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए कार्य करने वाले लोग होते हैं, वो पार्टी के लिए कार्य करने वाले लोग नहीं होते। मोहन जी, इसको और एक बात और विस्तृत से मैं बताती हूं कि चमचे शब्द का अर्थ जानना है तो वो उन लोगों से जान सकते हैं कि रमन सिंह ने जिस प्रकार से कमीशन खोरी पर चेतावनी देते हुए निर्देश दिए थे, आदेश दिए थे, उस जमाने में भूपेंद्र सवन्नी ने 3% कमीशन लिया था। ऐसे लोग चमचे कहलाते हैं। जिस प्रकार से जिन लोगों के लिए ऐसे मंत्री जो जमीन बेचने को तैयार हो जाते हैं, आज बीजेपी में यही स्थिति दिख रही है। राजस्व मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री किन लोगों के बहकावे में आकर के ऐसे कार्य करते हैं, जमीन बेचने को तैयार हो जाते हैं, अपने दायित्वों को नहीं निर्वहन करते हैं। तो ऐसे लोगों को चमचा कहा जाता है। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कर्मठ हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता कांग्रेस की विचारधारा से और जमीनी स्तर से जुड़े हुए मुद्दों पर आवाज उठाते हैं। विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस एक सकारात्मक और मजबूत विपक्ष का कार्य कर रही है। तकलीफ भारतीय जनता पार्टी को इसी बात से हो जाती है। ठीक है, लेकिन चौबे जी ने जो कहा, क्या उसे ये नहीं माना जाएगा कहीं उसी संदर्भ में? तो ये महंत जी नहीं कह रहे हैं, उनको तो कहीं चमचा नहीं कहा जा रहा है। देखिए, मैंने चमचा का विस्तृत संदर्भ आपको बताया है। हमारे जो नेता हैं, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हमारे जो नेता हैं वो अनुभवी परिपक्व नेता हैं, सुलझे हुए नेता हैं और आपस में सब एक साथ समन्वय के साथ कार्य करने वाले नेता हैं। हमारे शीर्ष नेतृत्व जिस प्रकार से समन्वय स्थापित कांग्रेस में कोई चमचा नहीं है, ठीक है, मान गए, प्रसंग लिया जाता है, इसीलिए बैठकें करते हैं। ठीक है, चलिए चौहान जी, कांग्रेस में कोई नहीं है, बीजेपी में लेकिन ज्यादा है। नीति है, तानाशाही है। ठीक है, आ गई बात, आ गई। चलिए, कांग्रेस में कोई नहीं है, हम भी मान गए, बीजेपी को आ गए। शिल्पा जी आ गए, आपकी बात आ गई है। चौहान जी की टिप्पणी लेते हैं, फिर अनिल जी से समझेंगे कि आखिर मतलब क्या है इस शब्द का। चौहान जी, बीजेपी में बहुत लोग हैं चमचे, जो कि चमचागिरी करते हैं।
तिवारी जी, आपको जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप ऐसे ही टीवी के माध्यम से, पत्रकारिता के माध्यम से लोगों को जागरूक करते रहें, अच्छे अच्छे मुद्दे उठाते रहें। अब बात आती है चमचों की। अभी 2 दिन पहले ही रविंद्र चौबे जी के बयान में ये पूरे प्रवक्ता, पूरे कांग्रेसी नेता ये बोलते जा रहे थे कि वो बहुत ज्यादा विद्वान है, जितनी हमारी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उनको अनुभव है उतना, और ये मतलब कोई भी काम बहुत सोच समझ के करते हैं, बहुत सूझे हुए तरीके से करते हैं। तो उनको लगभग उन्हीं को चमचा बोला गया है। लेकिन मैं जैसे साथी प्रवक्ता को सुन रहा था कि चमचा बोलना कोई बुरी बात नहीं है, ऐसा उन्होंने बोला, और चमचा एक सामान्य भाषा में वो बोल सकते हैं। तो उनको लगभग उन्होंने चरणदास महंत जी ने चमचा बोला। चमचे से बात याद आई कि जैसे ये बोल रहे थे, वैसे ही कुछ 2-4 साल पहले जब मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल जी, तो जब राज्यसभा सांसद की बात आई थी छत्तीसगढ़ से, तो उन्होंने प्रस्ताव रखा था कि यहाँ से प्रियंका गांधी जी को राज्यसभा सांसद में लाया जाए। तो चमचे से बात याद आई। खैर, इनकी संस्कृति में चमचा उसको नहीं बोलते हैं, मैं उस विषय में नहीं जाना चाहता हूँ। ये लोग चमचे को मतलब उतने घृणा की दृष्टि से नहीं देखते हैं। तो जैसे बड़े नेता इनके कर रहे हैं, वैसे तो रविंद्र चौबे भी कर रहे हैं, और रविंद्र चौबे के बाद बाकी इनके जिला अध्यक्ष भी करेंगे। तो लेकिन इनको चमचागिरी, इनको कोई गलत उसमें वो नहीं है, चालू भाषा में इनके उसमें चलता है। अब बात रही, अभी वो बोल रहे थे कि पार्टी से विचारधारा, चमचा उसको बोलते हैं जो व्यक्ति को बोलता है। तो मैं आपको बता दूं साथी प्रवक्ता कि ये जो कार्यक्रम था जहां पर एक चमचा किसी के बारे में कुछ बोल रहा था, तो वो उनके जन्मदिन का अवसर था, कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं था। ये चमचा जो बोल रहा था वो इसलिए बोल रहा था कि मेरी राजनीति बची रहे। ये चमचा ये जानता है कि कल को अगर भूपेश बघेल को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकालना है तो ये चमचे भी साथ में जाएंगे। तो ये चमचे अभी से अपनी मतलब जमीन वो तय कर रहे हैं। ये चमचा ये भी जानता था कि कल को इसका हश्र क्या हो सकता है, और आने वाली पृष्ठभूमि इस चीज में लिखी जा चुकी है। ये चमचा ये भी जानता था। ये चमचा ये भी जानता था कि इसका आने वाला समय कैसा होगा। ये चमचा ये भी जानता था कि किसको लगेगी मिर्ची लगेगी और कौन कौन मेरे को चमचा बोलेगा। ये चमचा ये भी जानता था। चमचे हैं, चमचे सब जानते हैं। ठीक है। और जैसे इनके आका चमचे बन जाते हैं, वैसे ये भी चमचे बन जाते हैं। इसमें बुरी बात क्या है? अभी साथी प्रवक्ता ने बोला कि चमचा बोल सकते हैं। ठीक है, ये काफी विस्तृत चर्चा हो जाएगी, लेकिन हम आज के संदर्भ पर ज्यादा केंद्रित रहते हैं और अनिल जी से टिप्पणी ले लेते हैं। अनिल, ये जो बातें कही जा रही है, चरणदास महंत जिस अंदाज में ये बातें कह रहे हैं, क्या माना जाए? हर पार्टी में ऐसा होता है, और ऐसे लोगों को क्या समझाइश दी जा सकती है? क्या चमचा संस्कृति खत्म हो जाएगी क्या समझाइश देने से? मोहन जी, आपको मेरी तरफ से भी जन्मदिन की बधाई। मैं दे ही चुका हूँ जी। लेकिन टीवी पर दोनों प्रवक्ताओं ने दिया, तो मुझे भी एक बार और आपको बधाई देना पड़ रहा है। ये जो चमचा शब्द है, जो शिल्पा ने कहा, वो गलत नहीं कहा। चमचा, आप देखिए घर परिवार में भी 2 भाइयों में जो छोटा 3 भाइयों में अगर एक भाई एक की तरफ जाता है तो उसको बोलते हैं ये भाई उसका चमचा है। ये बोलचाल की शब्द है। राजनीति में इसका उपयोग होता है, इसमें कोई शक नहीं। वर्तमान परिस्थिति में जो कांग्रेस का जो बवाल हो रहा है, उसका कारण शब्द नहीं है। चरणदास एक सीजन लीडर है, समझदार लीडर है, पढ़े लिखे हैं, अध्ययन करना उनका शौक है, और वो उस दौर के नेता है जिस दौर में मध्य प्रदेश हुआ करता था, छत्तीसगढ़ नहीं हुआ करता था, तब वो गृह मंत्री थे। रविंद्र चौबे भी उस समय के नेता है जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी, मंत्री रहे हैं। दीपक बैज तो उस समय आए भी नहीं थे। अब दीपक बैज अगर ये कहे कि मैं अगर प्रदेश अध्यक्ष हूँ और मैं किसी सीनियर लीडर, वो तो जब राजनीति शुरू नहीं हुई थी तब से वो रविंद्र चौबे के पर कोई आरोप कभी किसी ने नहीं लगाया। रविंद्र चौबे बहुत अच्छे नेताओं में से एक है कांग्रेस के।
चमचा शब्द को अगर जोड़ें तो रविंद्र चौबे उस जमाने में दिग्विजय सिंह के साथ थे, विद्या भैया के साथ नहीं थे। तो जो विद्या भैया के साथ थे तो उनको ये कहते थे विद्या भैया के चमचे, और जो अर्जुन सिंह के साथ थे, दिग्विजय सिंह साथ थे, तो ये कहते थे वो दिग्विजय सिंह के चमचे। ये क्या संस्कृति भाजपा में नहीं है? अगर जो अभी इस मंत्रिमंडल में भी जो संगठन के बैठक में उसके बाद जो सलाह दी गई थी कि ठेकेदारों से दूर रहे, रिश्तेदारों से दूर रहे, तो वो क्या था? मंत्रिमंडल के मंत्री बनते ही आपके पास करीब ठेकेदार आ जाते हैं, वही ठेकेदार रहते हैं, इनसे आपको बचना चाहिए। तो ये क्या था? आप ठेकेदार या संबंधी जो कह रहे हो, वो चमचा ही तो है। वो पिछली सरकार में किसी और मंत्री का चमचा था, इस सरकार में किसी और का चमचा है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात ये है कि कांग्रेस जो है वो उसके पास अभी एक सुनहरा मौका है। वो बाढ़ के मामले में सरकार को घेरती, या और जो NHM की जो हड़ताल थी उसके मामले में, या जो अभी रायपुर में ड्रग्स और ये सारा मामला, देखिए बहुत सारे मामले हैं। सरकार पूरा मौका दे रही कांग्रेस को, विपक्ष को, कि वो सरकार को घेरे। लेकिन सरकार को घेरने की बजाय कांग्रेस अभी एक दूसरे को घेरने में लगे हुए। और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस को कोई और हरा ही नहीं सकता सिवाय कांग्रेस के। वही स्थिति आज दिखने में आ रही। आप अगर कांग्रेस के जो है नेताओं को, कार्यकर्ताओं को चमचा कहेंगे तो क्या वो काम करेगा? वैसे ही जो है टिकट नहीं मिलती, वो खोदने लग जाता है कबर। कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, छत्तीसगढ़ कांग्रेस का अभेद गढ़ था, अभेद। दिग्विजय सिंह की दूसरे कार्यकाल की सरकार बनी थी, वो कांग्रेस के कारण बनी। ये छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की स्थिति कारण बनी थी, वरना दिग्विजय सिंह की सरकार रिपीट नहीं होती। और भाजपा का सवाल, तो क्या भाजपा में चमचे नहीं? वही लोग जो बृजमोहन के आसपास जो घूमते थे, वो आज देखो तो विष्णुदेव साय के यहाँ दिख रहे। जो रमन सिंह के यहाँ दिखते थे, वो विष्णुदेव साय के यहाँ दिख रहे। जो अजय चंद्राकर के यहाँ दिखते थे, राजेश मुणत के यहाँ दिखते थे, कोई टंकराम के यहाँ है, कोई श्याम बिहारी के यहाँ है। तो ये तो कार्यकर्ता जो है अपने काम के लिए इधर उधर जाता रहता है। अगर आप उसको इसलिए अगर चमचा बोलते हैं तो ये गलत बात है। निष्ठा अलग होती है, पार्टी के प्रति वो निष्ठावान है। कांग्रेस का भी कार्यकर्ता पार्टी के प्रति निष्ठावान है। लेकिन चरणदास महंत जो इतने परिपक्व नेता हैं, इतने उनका इतना लंबा राजनीतिक वो रहा है, कार्यकाल रहा है, तो उनसे कम से कम इस शब्द की जो है वो उम्मीद नहीं थी कि वो चमचा जैसा शब्द, हल्का शब्द यूज करेंगे। वो बहुत समझदार हैं, वो तो बहुत उनके इशारे से लोग समझते हैं। नहीं, वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री बनाते हैं चमचे, अध्यक्ष बनाते हैं, ये क्या चमचे लोग फैलाते हैं? देखिए कोई भी हो, चमचा हो। देखिए मैंने आप कह रहा हूँ ना, घर परिवार में अगर हम 5 भाई हैं, 5 भाई में अगर 3 भाई एक तरफ है, तो जो दूसरे 2 भाई रहते बोलते हैं वो जो है तीसरा वाला जो उधर है वो चमचा है उसका। तो ये तो बोलचाल की भाषा है, इस पर कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री बनाना, आप क्या सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी आपस में एक दूसरे का नाम लेके बना सकती है? अभी चुनाव 3 साल बाद है, अभी तो कांग्रेस को अपनी स्थिति मजबूत करना है। अभी तो विधानसभा चुनाव भी नहीं है, तो आप मुख्यमंत्री बनाओगे कहाँ से? हाँ, एक बात जरूर है कि जिस तरह मैं समझता हूं कि चरणदास महंत जो है, डॉक्टर चरणदास महंत तो बहुत समझदार नेता, उन्होंने चमचा शब्द का इस्तेमाल किया, वो ठीक नहीं था। उसी तरह रविंद्र चौबे ने भी जो है, इतने परिपक्व नेता, इतने पहले से मंत्री, भूपेश बघेल तो उस समय बहुत छोटे कार्यकर्ता थे जब ये मंत्री हुआ करते थे, रविंद्र चौबे, उनका भी जो है 2028 में नेतृत्व सौंप देना भूपेश बघेल को, वो भी ठीक नहीं था। कुल मिलाकर देखिए तो कांग्रेस में जो कुछ घट रहा है वो कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है, बीजेपी के लिए तो बहुत फायदेमंद है। बीजेपी तो आराम से सो रही है, सरकार जाए ना जाए, उनके टंकराम वर्मा आज तीजा मना रहे हैं। अब बताओ, आज तीजा मना रहे हैं, एकादशी के दिन तीजा मना रहे हैं, जबकि उनको वहां पे बैठना चाहिए जगदलपुर में, वहां देखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए कि रिलीफ वर्क का क्या हो रहा है। सारी सड़कें टूटी हुई है, सारे पुल टूटे हुए हैं, तो रिलीफ की जो सामग्री है, जो राहत सामग्री है, जो दवा है, वो कैसे जा पा रही है? NHM के लोग हड़ताल में, क्या आप वहां सोच रहे वो टंकराम वर्मा को यहाँ तीजा मनाना चाहिए? उसको वहां पर रहना चाहिए। राजस्व मंत्री, आपदा प्रबंधन उनके हाथ में, मुख्यमंत्री क्या हर जगह जाएंगे? बाकी मंत्रिमंडल क्या हाथी दांत का बना हुआ है? ठीक है, तो ये विषय पर ही हम केंद्रित रहते हैं और इस पर एक टिप्पणी ले लेते हैं शिल्पा जी की। शिल्पा जी, कांग्रेस मामलों में निकलने के बजाय उलझती जाती है, ऐसा काम कर जाती है कि वो बयान उसी के लिए भारी पड़ जाता है। अभी चौबे जी के बयान को ठंडा करने का समय था, उनके खिलाफ कार्यकारिणी में प्रस्ताव ला लिया गया। अब बताया जा रहा है कि चमचों को भी हिदायत दे दी गई है और उनको ठेस लगेगी ये सब बातें सुनकर। ऐसे में कांग्रेस क्या कर रही है इस मसले में? कांग्रेस का रुख जो है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। थोड़ा बताइए दर्शकों को कि वो करना क्या चाहती है।
मुझसे सवाल है मोहन जी जी। जी 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 शिल्पा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हम ये समझना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ने ऐसा ये मुद्दे को, बवाल को हवा क्यों दिया है बार बार? आज के बयान के बाद और हवा मिल गई है। देखिए, कांग्रेस बहुत परिपक्व नेताओं के साथ में, अच्छे नेतृत्व के साथ में कार्य करती है और समन्वय के साथ कार्य करती है। इसीलिए कांग्रेस पर समय समय पर बैठकें होती हैं और कांग्रेस नेताओं हो चाहे कार्यकर्ता हो, सभी के विचारों को सुनती है और उस पर अमल करके एक अंतिम निर्णय तक पहुंचती है। ये कांग्रेस की रीति नीति रही है। मतलब कुल मिला के लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति ही कांग्रेस की रीति नीति रही है। विचारों का आदान प्रदान ही कांग्रेस की रीति नीति रही है। भारतीय जनता पार्टी को लोकतांत्रिक मूल्य समझ में नहीं आते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है। कांग्रेस के नेताओं पर बात जो हो रही थी, आपने कहा कि कांग्रेस में कई ऐसे समर्पित नेता हैं, चाहे वो भूपेश बघेल जी की बात कर लीजिए, चाहे दीपक बैज जी की बात कर लीजिए, चाहे चरणदास महंत की बात कर लीजिए, चाहे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम जी की बात कर लीजिए। हर क्षेत्र, हर वर्ग में ऐसे दमदार नेतृत्व हैं। चाहे झीरम घाटी में जो हमारे नेताओं ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया, अपना जीवन समर्पित कर दिया कांग्रेस के लिए, कांग्रेस की विचारधाराओं के लिए, जनता के लिए कार्य करते करते, तो ऐसे जो समर्पित नेता हैं वो कांग्रेस की मजबूती का कारण है। और समन्वय स्थापित तो करना पार्टी की जिम्मेदारी है, तभी सब बैठक करके आपस में निर्णय लेते हैं। इसमें बुराई क्या है? मुझे नहीं लगता इसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई है। कार्यकर्ताओं से भी प्रसंग लिया जाता है और हर तरीके से आकलन करके ही नहीं तो अब चौबे जी पे क्या कार्रवाई होगी, इसको लेकर प्रस्ताव आ गया है कहा जा रहा है, तो ये मामला तो तूल पकड़ेगा ना। और बघेल जी को तो बुरा ही लगेगा, जिनकी वो तारीफ कर रहे हैं उन पर कार्रवाई हो जा रही है। देखिए, जिस मंच की आप बात कर रहे हैं उस मंच में जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही थी। जन्मदिन की बधाइयां दी जा रही थी और इसी तरीके से आशीर्वचन के रूप में ये बातें बोली गई है। इसमें किसी को बुरा लगने वाली बात मुझे नहीं लगता कि कहीं पर है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि किसी भी का नाम, किसी भी नेता का नाम लेते हुए या प्रदेश अध्यक्ष का नाम लेते हुए उन्होंने कोई भी नकारात्मक बात नहीं कही है। नकारात्मकता के लोग कर रहे हैं क्योंकि उनको लोकतांत्रिक मूल्य समझ में नहीं आते। उनके लिए जो प्रदेश में अपराध है उस पर बात नहीं करना चाहते, नशे के व्यापार पर बात नहीं करना चाहते, घटनाओं पर बात, बाढ़ पर बात नहीं करना चाहते। आपकी पार्टी नहीं मान रही ना, आप जो कह रही हैं शिल्पा जी, उस बात को पार्टी नहीं मान रही, इसीलिए तो अनुशासन की कार्रवाई का प्रस्ताव आया है चौबे जी पर। मैंने कहा ना कि अनुशासनहीनता वाली कोई भी बात नहीं है। ठीक है, विचारों में यदि कहीं असहमति होती है वो बैठकर आपस में निर्णय ले लेंगे, परंतु अभी अंतिम निर्णय तक पार्टी, बीजेपी ने हवा दी है। बीजेपी इस मामले को चिंगारी दे रही है। चौहान जी, आप लोग दूर बैठ के कांग्रेस के मसलों को बढ़ाते हैं। देखिए तिवारी जी, सबसे पहली बात ये है कि उन्होंने बोला है कि बुरा मानने वाली बात क्यों है, तो बिना ये बुरा मानने वाली बात नहीं है तो रविंद्र चौबे जी से जवाब तलब क्यों किया गया है, उन पर कार्रवाई क्यों हो रही है? अगर ये बुरा मानने वाली बात नहीं है तो सब कुछ चमचा क्यों बोल दिया गया है? अगर ये बुरा मानने वाली बात नहीं है तो और भी अच्छा, इनकी बुरा मानने वाली बात बिल्कुल सही बात है। इनके कोई भी जो बड़े नेता हैं वो बिल्कुल बुरा नहीं मानते हैं। भले ही पूर्व जो विधायक हैं अगर उनको बोले कि नैतिकता के हिसाब से, नैतिकता नाम की भी कोई चीज होती है, उनको अपना पद छोड़ देना चाहिए, तो उसमें बुरा मानने की क्या बात है? अगर नगरीय निकाय चुनाव चल रहा है और उसके बीच में चरणदास महंत जो एक दूसरे इंसान को चमचा बोल रहे हैं और वो खुद उस समय चमचा बन जाते हैं और पीएस सिंहदेव जी के बारे में बोलते हैं कि अगला नेतृत्व वो करेगा, तो इसका मतलब क्या है? और उसमें जो पीसीसी अध्यक्ष है उनके चमचों को बुरा लग जाती है ये बात, तो उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चलने वाली कांग्रेस पार्टी है। तो इसमें ये चमचे वमचे बात और ये सब बातें होती रहती हैं। अगर कोई आदमी मंच में चल के पूर्व मुख्यमंत्री को बोलता है कि तुम कहाँ थे जब हम जाते थे, आपके पास तो आते नहीं थे, बहुत भला बुरा बोलता है, तो वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इसमें कोई बुरा मानने वाली बात नहीं है। अगर उन्होंने चमचा बोल ही दिया भाई,
अगर बोल ही लिया चमचा किसी भी तारीफ कर रहे तो कौन सी बड़ी बात है। तो ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। चलिए, ठीक है। मेन बात क्या है तिवारी जी, अरे आपका तंज समझ गई मैडम जी, तंज है ये है, लेकिन इसमें होने क्या जा रहा है वो समझ लेते हैं। ये जो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड मामला है, बीजेपी इसको जरूर अपने नज़रिए से देखते होगी। आखिरी कुछ मिनट बचे हैं तो अनिल जी की टिप्पणी ले लेता हूँ। अनिल जी जी देखिए मोहन, मेन बात ये है जल्दी कि जब ये रविंद्र चौबे जी के द्वारा घोषणा गया ना, वो उनका पर्सनल, भूपेश बघेल जी का पर्सनल मामला था। वो अपने आप को कांग्रेस पार्टी से बड़ा समझते हैं। अगर कोई हरा सकता है तो भूपेश बघेल ही हरा सकता है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी नहीं बोला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी से बड़ा हो गया है उनके लिए भूपेश बघेल। तो इसके लिए उनको चमचा बोला गया है, ना कि इस चीज। ठीक है, चलिए ये पूरा मसला जो है अब आगे जाता किधर दिख रहा है, कितना इसमें और हमें विवाद देखने को मिलेगा पुसतकर जी? देखिए, हम जब अलग हुए मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ जब राज्य बना अलग, तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहाँ थी भी? उस समय जितने भी विधायक थे उनमें से बहुमत जो था वो, उसमें से कोई भी अजीत जोगी को मुख्यमंत्री नहीं चाहता था बनना। मुख्यमंत्री उनको बना दिया गया तो गुलाम नबी आजाद से लेकर दिग्विजय सिंह की तक की पिटाई तक हो गई थी। तो वो क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी? लेकिन सवाल वही है कि जिस समय हम अलग हुए मध्य प्रदेश से, उस समय जो गुटबाजी के बीच मध्य प्रदेश में शुक्ल बंधु और दिग्विजय सिंह और अर्जुन सिंह के गुट में थी, वो यहाँ आ गई अपने आप, और आने के साथ ही फलीभूत होते रही। दिग्विजय सिंह जब बने, उन्होंने विद्याचरण जी को टॉर्चर किया, विद्याचरण जी छोड़ के निकले, और विद्याचरण जी के कारण सरकार चले गई। वापस जब पार्टी आई तो भूपेश बघेल और उनके अजीत जोगी के बीच में तनातनी चली, अजीत जोगी को बाहर कर दिया गया। तो फिर ये बढ़ रही है। हाँ, एक बार बिल्कुल साफ दिख रहा है। देखिए, आप साफ दिख रहा है कि अब रविंद्र चौबे को आप अनुशासन का पाठ पढ़ाएंगे दीपक बैज। रविंद्र चौबे जब राजनीति में थे, जब मंत्री थे, तब दीपक बैज मेरे ख्याल से विधायक भी नहीं रहे होंगे। तो ये जो है, और चरणदास महंत तो खुद भी कह चुके हैं ना, टीएस सिंहदेव अगले मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर एक तरफ आप अगर रविंद्र चौबे कहते हैं कि भूपेश बघेल मुख्यमंत्री होंगे तो अनुशासनहीनता है, और अगर टीएस सिंहदेव मुख्यमंत्री बनेंगे, चरणदास महंत कह रहे हैं, तो वो अनुशासनहीनता नहीं है। फिर आपके जो कांग्रेस के जो जिलाध्यक्ष जिस तरह से आपस में भिड़े और जो साफ साफ बंटवारा दिख रहा है, तो आप तो खुद ही कांग्रेस को, अरे इस समय तो आपको एक साथ होकर कांग्रेस सरकार से लड़ना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जो प्रॉपर्टी जिनके पास है सरकार में, वहां तो कोई गुटबाजी दिख नहीं रही है। 3 मंत्री बनाए, बाकी लोग जो नाराज है, निराश है, वो चुपचाप बैठे। लेकिन यहाँ सूत न कपास है, जुलाहो में लट्ठम लट्ठा है। बिल्कुल, तो जुलाहो में लट्ठम लट्ठा हो रहा है, और ये आगे क्या होगा इस पर हमारी निगाह बने रहेगी। समय आज इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करते हैं। अनिल पुसतकर जी हमारे साथ जुड़े, उनका धन्यवाद। डॉक्टर शिल्पा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और के.एस. चौहान जी हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं, और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।